होती है जो पार्टी करके घर जा रहे थे। क्योंकि कल नोबिता की शादी शिजुका के साथ थी, इसलिए जियान उसे बोलता है कि रास्ते में तुम खो मत जाना। तब नोबिता अपने स्कूटर में बैठकर ऑटो ड्राइवर मोड से घर जाने लगता है, पर रास्ते में वो डोरेमोन के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। और वहाँ से सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ जैसे ही नोबिता अपने घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उसका टेस्ट दिखाकर उसे डांटने लगती है जिसमें उसे 0 मिला था। और इसके बाद नोबिता काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे लगता है कि ये उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था फिर भी उसकी मॉम ने उसे डांट दिया था। तभी वो डोरेमोन से याददाश्त भुलाने वाली स्वॉर्ड मांगता है ताकि वो अपने बाकी टेस्ट को मॉम को दिखाकर उनसे बच सके। कि तभी फ्यूचर डिपार्टमेंटल से एक गैजेट आता है और दोनों उसका एक एक कोना पकड़कर उसे देखने लगते हैं। तभी उनकी सोल इंटरचेंज हो जाती है और वो काफी घबरा जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों फिर से उस गैजेट को सेम वे में पकड़ते हैं वो फिर से सही हो जाते हैं। ये देखकर नोबिता डोरेमोन से वो गैजेट मांगता है, पर डोरेमोन उसे मना कर ही रहा था कि तभी नोबिता के एक एनर्जी बॉल लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो भागकर टाइम मशीन से कहीं जाने लगता है और बोलता हुआ जाता है कि वो उन दोनों को बचाने जा रहा है। कुछ ही टाइम में वो वापस भी आ जाता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। तभी नोबिता को उसकी मॉम की आवाज आती है और वो दोनों उनसे बचने के लिए दीवार पर चढ़ जाते हैं। पर इसी बीच हम एक डोरेमोन को और देखते हैं जो इनविजिबिलिटी क्लॉक पहनकर एक गैजेट उठाकर टाइम मशीन में चला जाता है। मॉम से बचने के बाद नोबिता जब डोरेमोन से बात कर ही रहा था कि तभी उसको उसकी ग्रैंडमा की याद आने लगती है जो कि उसकी हमेशा मदद करती थी। जिसके बाद वो उनसे मिलने का डिसाइड करता है। वहाँ पहुंचकर नोबिता काफी खुश था और वो अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने लगता है, पर वो घर पर नहीं थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढने बाहर जाते हैं और रास्ते में उन्हें छोटा नोबिता दिखता है जिसे जियान और सुनियो ने परेशान करा था। पर तभी वहाँ शिजुका आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। नोबिता को जियान और सुनियो पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जानकर उन दोनों को मारता है। कि तभी रास्ते में उसे उसकी ग्रैंडमा दिखती है, जिन्हें देखकर नोबिता बहुत इमोशनल हो जाता है। साथ ही उसे जब मौका मिलता है तब वो ग्रैंडमा को सच्चाई बता देता है और ग्रैंडमा को उसकी बात पर भरोसा भी हो जाता है। वो दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं और उनसे बातें करके नोबिता को पता चलता है कि वो नोबिता को स्कूल जाते हुए बैकपैक के साथ देखना चाहती हैं। ये सुनकर नोबिता जल्दी से प्रेजेंट में जाकर अपना बैकपैक ले आता है और ग्रैंडमा को दिखाने लगता है। ये देखकर ग्रैंडमा काफी खुश होती है और उसे अपनी एक विश और बताती है कि वो नोबिता की वाइफ को देखना चाहती है। नोबिता उन्हें मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस प्रॉमिस को भी पूरा करने का वादा करके बाहर जाता है और डोरेमोन को सब बताता है। जिस पर डोरेमोन बोलता है कि अभी 100% नहीं है कि शिजुका ही तुम्हारी वाइफ होगी, क्योंकि फ्यूचर चेंज भी हो सकता है। ये सुनकर नोबिता बहुत घबरा जाता है और तब दोनों मिलकर फ्यूचर टीवी से नोबिता की शादी का दिन देखते हैं, जहाँ जियान नोबिता को कॉल कर रहा था क्योंकि वो अभी तक अपनी शादी में नहीं पहुंचा था और काफी ज्यादा देर हो गई थी। इसलिए वो फ्यूचर में जाकर नोबिता को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और ग्रैंडमा से बाय करके फ्यूचर में पहुंचते हैं और एक पब्लिक टॉयलेट में टाइम मशीन छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद हम एक आदमी को उस टॉयलेट में जाते देखते हैं और सीन यही कट होकर डोरेमोन और नोबिता पर आता है, जो छुपकर वहाँ लोगों की बातें सुन रहे थे, जहाँ सब लोग नोबिता के न आने की वजह से काफी परेशान थे। इसलिए डोरेमोन अपने टाइम के नोबिता को बड़ा करके उसे वेडिंग ड्रेस पहना देता है और सबके सामने भेज देता है ताकि सेरेमनी शुरू हो सके। सब नोबिता को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, खासकर शिजुका, और वो सारे अंदर जाने लगते हैं। साथ ही डोरेमोन भी स्मॉल लाइट से छोटा होकर नोबिता के कपड़े में घुस जाता है और वेडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ नोबिता बहुत ज्यादा नर्वस था और काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तब शिजुका के डैड उसे नोबिता के पास लेकर आते हैं और पॉप उनकी शादी करवाने लगता है। जैसे ही पॉप नोबिता से पूछता है कि क्या वो शिजुका से प्यार करेगा और उसका हमेशा साथ देगा, तब नोबिता को कुछ हो जाता है और वो नर्वस होने लगता है, पर डोरेमोन उसे सही करता है और नोबिता हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सब तालियां बजाने लगते हैं। पर जैसे ही पॉप उन दोनों को आपस में किस करने को बोलता है, वैसे ही नोबिता शर्मा कर बेहोश हो जाता है और सब उसे उठाने लगते हैं। वहाँ से सीन आता है वो दोनों साथ में केक काटते हैं और सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वहाँ से हम देखते हैं कि वो सारे खाना खा ही रहे थे कि सब नोबिता को स्पीच के लिए बोलते हैं। नोबिता स्पीच के बारे में सुनकर काफी घबरा जाता है और अपनी पॉकेट में से स्पीच ढूंढने का नाटक करने लगता है और वहाँ से ये बोलकर भाग जाता है कि स्पीच मैंने वेटिंग रूम में रखी है।
नोबिता के बिहेवियर के लिए उसके डैड शिजुका के डैड से माफी मांगते हैं, पर शिजुका के डैड काफी खुश थे। नोबिता के जाने के बाद जियान सबको अपना गाना सुनाकर परेशान करने लगता है और हम देखते हैं कि नोबिता अपने असली रूप में वापस आ गया है और वो डोरेमोन के साथ यहाँ से भाग रहा है, पर उसे भागते हुए एक चश्मे वाला बंदा देख लेता है। नोबिता और डोरेमोन वहाँ से भागकर प्लान बनाते हैं कि वो इस टाइम की नोबिता को सर्च स्टिक से ढूंढ लेंगे, पर जब डोरेमोन अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें वो स्टिक नहीं थी, क्योंकि जब वो यहाँ आ रहे थे तब डोरेमोन ने कुछ ही गैजेट्स अपनी पॉकेट में रखे थे। इसलिए डोरेमोन बोलता है कि हम अपने घर जाकर वो स्टिक वापस ले आएंगे, पर नोबिता हमें बताता है कि इसमें हमें काफी टाइम लगेगा और जब तक तो सब घर चले जाएंगे। पर डोरेमोन उसे बताता है कि टाइम मशीन से हम उसी समय में वापस आएंगे जिस टाइम हम वहां से निकले थे, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही वो दोनों बात खत्म करके उस पब्लिक टॉयलेट में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बड़े नोबिता का स्कूटर वहीं पार्क है, पर टाइम मशीन चोरी हो गई है। ये देखकर वो काफी घबरा जाते हैं कि बड़े नोबिता ने टाइम मशीन चुराई है। वहाँ से हम देखते हैं कि वो दोनों एक पार्क के पास बैठे गैजेट्स चेक कर रहे हैं जिसकी मदद से वो घर जा सके। तभी डोरेमोन को एक गैजेट याद आता है जो बॉडी में से सोल निकालकर पास्ट के प्रेजेंट में भेज सकता है, जिसके बाद वो जल्दी से नोबिता की सोल को पास्ट में भेजकर टाइम मशीन लाने को बोलता है और हम उस सीन को देखते हैं जहाँ नोबिता डोरेमोन से वो रोप मांग रहा था और हमें पता चलता है कि वो एनर्जी बॉल खुद नोबिता की सोल थी। जिसके बाद इस टाइम का नोबिता डोरेमोन के पास टाइम मशीन लेकर पहुंचता है और उसके बॉडी से दूसरे नोबिता की सोल निकालकर अपनी बॉडी में जाती है। जिसके बाद इस नोबिता को कुछ याद नहीं रहता, पर डोरेमोन उसे रिलैक्स रहने को बोलकर अपने साथ उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में उसकी याददाश्त मिटा देता है। जैसे ही वो नोबिता के घर पहुंचते हैं तो उसे उसकी मॉम की आवाज आती है, जिनसे छुपने के लिए उस टाइम के डोरेमोन नोबिता छत पर चढ़ने लगते हैं और इस टाइम का डोरेमोन छुपकर सर्च स्टिक ले आता है। ये दोनों सीन वही सीन्स थे जो हमने मूवी के शुरू में देखे थे। तो डोरेमोन जैसे ही स्टिक से अडल्ट नोबिता को ढूंढने को बोलता है तो स्टिक इसी टाइम में इशारा करने लगती है। तब डोरेमोन को पता चलता है कि बड़ा नोबिता भी यहीं आया है और हम बड़े नोबिता को देखते हैं जो कि मैं उदास बैठा था। तभी डोरेमोन और नोबिता उसके पास पहुंचते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और बाद में बड़ा नोबिता पहुंचने पर बताता है कि मुझे ये टाइम मशीन बाथरूम में मिली थी और मैं यहाँ इसलिए आ गया ताकि मुझे सोचने का टाइम मिले कि क्या मैं सच में शिजुका को खुश रख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बाद में शिजुका को कोई मुसीबत में पड़ना पड़े। मुझे लगता है कि उसे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए और तब तक मैं यहीं रुक जाऊंगा। तब डोरेमोन उसे समझाता है और फ्यूचर टीवी में दिखाता है नोबिता के न आने की वजह से शिजुका काफी परेशान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। पर शिजुका को अब भी पूरा भरोसा था कि नोबिता जरूर आएगा और सारी सच्चाई बताएगा। ये देखकर दोनों नोबिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं कि अगर तुमने मेहनत करी होती तो ये सब नहीं हुआ होता। उनकी लड़ाई रोककर डोरेमोन उन्हें शांत करवाता है और दोनों की सोल इंटरचेंज कर देता है ताकि बड़ा नोबिता सब ऑब्जर्व करके कुछ अच्छा कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा नोबिता जो छोटे नोबिता की बॉडी में है वो जाकर जियान और सुनियो के साथ बेसबॉल खेलता है, पर वो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से जियान की टीम हार जाती है और वो नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। पर नोबिता काफी खुश था और वो जियान से बचकर भागने लगता है। और दूसरी तरफ जब डोरेमोन और छोटा नोबिता घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है जो फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से आया था और वो उसे सोल इंटरचेंज करने वाला गैजेट मांगते हुए बताता है कि उसमें दिक्कत है कि अगर कोई भी उससे ज्यादा देर तक सोल इंटरचेंज करके रहेगा तो उन दोनों की जिंदगी की बाहर की याददाश्त चली जाएगी। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से बड़े नोबिता को ढूंढने लगते हैं। और जब वो सर्च स्टिक से पूछते हैं कि बड़ा नोबिता कहाँ है तो वो स्टिक ढूंढ नहीं पाती। दूसरी तरफ बड़ा नोबिता भागता हुआ कुछ सीनियर स्टूडेंट से टकरा गया था जो उसे मारने वाले थे कि तभी वो एक स्कूटर लेकर उसे वॉइस कंट्रोल से चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके टाइम में वॉइस कंट्रोल वाले स्कूटर थे पर वो स्कूटर नहीं चला रहा था। अनजाने में जैसे ही वो रेस देता है तो स्कूटर चलने लगता है, पर वो स्टूडेंट्स भी उसके पीछे थे। नोबिता उस स्कूटर को पागलों की तरह चलाता हुआ गलियों से निकालकर एक तालाब के पास क्रैश करवा देता है और तभी वहाँ वो बच्चे आकर नोबिता को पकड़ लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी नोबिता अनकॉन्शियस होने लगता है, जिस वजह से एक स्टूडेंट का हाथ पत्थर पर लग जाता है और वो गुस्से बहुत जोर से नोबिता को मारता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि छोटे नोबिता का भी यही हाल हो रहा है और उसकी याददाश्त जा रही है।
जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता रोड से चलकर बड़े नोबिता को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ नोबिता को बचाने के लिए शिजुका पहुंच जाती है, पर वो बच्चे उसके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। ये बात नोबिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपने सर से उस बच्चे को मारता है और उसके हमलों से बचने लगता है, पर तभी वो बच्चा नोबिता को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ जियान और सुनियो आ जाते हैं और उस बच्चे को मार के नोबिता को बचा लेते हैं और बाद में तीनों मिलकर उनको भगा देते हैं। वो काफी खुश थे कि तभी नोबिता बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ छोटा नोबिता भी बेहोश हो जाता है और डोरेमोन इस बार एनीवेयर डोर से नोबिता को दूसरे नोबिता के पास लेकर जाता है, पर दोनों नोबिता बेहोश थे, इसलिए पहले तो वो रोक काम नहीं करती और डोरेमोन रोने लगता है कहीं नोबिता उसे सच में न भूल जाए। पर तभी नोबिता अपने डोरेमोन के साथ के पलों को याद करता है और वो रोप भी काम करने लगती है। जैसे ही वो दोनों नॉर्मल होते हैं तब शिजुका नोबिता को गले लगकर रोने लगती है और आगे से ध्यान रखने को बोलती है। ये देखकर बड़े नोबिता को भी रियलाइज हो जाता है कि वो आगे भी शिजुका को खुश रख सकता है और वहाँ से हम देखते हैं कि नोबिता को अपने नाम का मतलब पता करना था, इसलिए इस बार वो तीनों मिलकर उस डेट पर जाते हैं जिस दिन नोबिता पैदा हुआ था। वहाँ जाकर जब वो देखते हैं तो उसके डैड उस दिन काफी एक्साइटेड थे, पर बाकी सब जने हॉस्पिटल में थे, इसलिए तीनों डैड के पीछे हॉस्पिटल में जाते हैं। जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि डैड और मॉम बहुत ज्यादा खुश हैं बेबी के आ जाने से। तब बेबी को देखने की खुशी में वो तीनों भी अंदर जाकर उसे देखने लगते हैं, पर वो उसे देखकर बोलते हैं कि ये बिल्कुल बंदर जैसा लग रहा है, जिस पर डैड काफी गुस्से में उन्हें भगा देते हैं। पर वो तीनों बाहर खड़े होकर बातें सुनने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि नोबिता का नाम उसके डैड ने रखा था, जिसका मतलब ऐसा बच्चा जो हमेशा तंदुरुस्त रहे। जिसके बाद मॉम और डैड मिलकर नोबिता की फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, पर नोबिता उन्हें इतनी उम्मीद करने से मना करता है, जिस वजह से डैड और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद वो सारे भागकर फ्यूचर में चले जाते हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तब डोरेमोन बड़े नोबिता को होटल में छोड़ देता है और छोटा नोबिता उसे वेडिंग रिंग वापस करते हुए बोलता है कि मुझे मेरा एक वादा पूरा करना है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद बड़ा नोबिता भी भागता हुआ शिजुका के पास जाता है, जहाँ जियान अभी गाना गा रहा था। नोबिता के आते ही सब तालियां बजाने लगते हैं और शिजुका उसे वेलकम बैक बोलती है और नोबिता भी अपनी स्पीच में अपने नाम की कहानी और अपने मॉम डैड को अच्छी लाइफ देने के लिए थैंक यू बोलता है। साथ ही वो अपनी ग्रैंडमा के बारे में भी बहुत कुछ बताता है कि जब मैं छोटा था तो बहुत बुद्धू था, पर मेरी ग्रैंडमा ने मुझे कभी भी इस चीज का एहसास नहीं होने दिया और हर जगह मेरी मदद की। और लास्ट में वो शिजुका को उसकी लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी हम देखते हैं साइड में नोबिता और डोरेमोन के साथ ग्रैंडमा भी बड़े नोबिता की वेडिंग सेरेमनी देख रही है और ये बातें सुनकर ग्रैंडमा बहुत इमोशनल हो जाती है और तभी बड़े नोबिता की नजर भी उन तीनों पर पड़ जाती है और वो स्माइल करता है। वहाँ से हम देखते हैं कि ग्रैंडमा नोबिता को इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सब फ्यूचर में खाना खा रहे थे और तब शिजुका नोबिता से बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम इस बार रास्ता भटक गए थे और शायद डोरेमोन ने तुम्हारी मदद करी, जिस पर नोबिता उसे सच्चाई बता देता है और दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ पास्ट में नोबिता को ग्रैंडमा हमेशा ऐसी अच्छे आदमी बने रहने को बोलती है और मिलते रहने को बोलती है। नोबिता उनकी बातें सुनकर उनसे गले लगकर रोने लगता है और गुड बाय करके चला जाता है। पर रास्ते में डोरेमोन से बातें करते करते यादें भुलाने वाली स्टिक नोबिता के लग जाती है, जो टाइम मशीन में रखी हुई थी और नोबिता की पूरी याददाश्त चली जाती है। और तब डोरेमोन उसे बताता है कि अभी हम तुम्हारी वाइफ से मिलकर आ रहे हैं। ये सुनकर नोबिता बहुत एक्साइटेड हो जाती